गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे हम शेयर फोर्स को समझेंगे कि शेयर फोर्स होता क्या है बेसिकली। देखिए, शेयर फोर्स से हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई फोर्स जब किसी बीम पर ऐसे लगेगी, मतलब लंबवत लगेगी लॉन्गिट्यूडनली, तो इस बीम को बेसिकली ये क्या करेगी, इस बीम को ये बेसिकली क्या करती है, शेयर ऑफ करती है। शेयर ऑफ मतलब ये इसको इस तरीके से दो हिस्सों में जो है ब्रेक कर देगी, तोड़ देगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शेयर फोर्स। देखो ये कैसे होता है, जैसे आपने लोहार को देखा होगा छेनी हथौड़े से सरिये को काटते हुए, तो वो कैसे काटता है, इस तरीके से उनके पास एक सपोर्ट रहती है, ठीक है, और सरिये को ऐसे रखा जाता है। सपोज़ मुझे यहाँ से कट करना है, तो यहाँ पे हम छीनी को अप्लाई करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम स्ट्राइक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये हथौड़े से हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका पीस जो है कट जाता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगी इसने क्या किया, शेयर ऑफ किया, मटेरियल को शेयर किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम शेयर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब शेयर फोर्स की कैलकुलेशन कैसी होती है हमारी। तो शेयर फोर्स के लिए हमने क्या लिया है, एक एग्जांपल लिया है, एक बीम है ये ए बी, सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों एंड से सपोर्टेड है। ठीक है, इस पे लोड लग रहे हैं हमारे 4 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन, और इनकी जो दूरी है इस ए एंड से 1 मीटर, 4 किलो न्यूटन की, और 5 की दूरी है टोटल कितनी, 1 और प्लस 1 2, और ऐसे 6 की जो दूरी है हमारी 3, और पूरी लेंथ है बीम की 4 मीटर। और आर ए और आर बी क्या होंगे, हमारे रिएक्शन होंगे, ये पहले हम पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में। ठीक है, और इसमें हमने एक सेक्शन माना है एक्स एक्स, ठीक है, और जो इसकी दूरी है इस सेक्शन की एक्स एक्स की, वो कहाँ से, बी एंड से कितनी है, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है ये। ठीक है, तो इस बीम में अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है शेयर फोर्स की, तो वो हम कैसे करेंगे। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, शेयर फोर्स के लिए जो साइन कन्वेंशन है, मैं पहले भी इस लेक्चर में बता चुका हूँ एक लेक्चर में, लेकिन फिर से आप दोबारा समझ लीजिए। जो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि इस डायरेक्शन में जो भी लगेंगे फोर्स, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। मतलब अगर ये बीम है, इस सेक्शन के बीम के अगर आप अब देख लो, तो अब ये क्या है, ये इधर की तरफ ले जा रहा है, ये बीम को आर ए जो फोर्स है ये कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, इसलिए ये क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी। और ये जो 4 किलो न्यूटन है, अगर हम यहाँ से देखें, इस सेक्शन पर बैठ के देखें, तो ये 4 किलो न्यूटन कहाँ ले जा रहा है, ये इस तरीके से नीचे ले जाएगा बीम को। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए ये क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी। ठीक, यानी कि सेक्शन के इधर अगर फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है तो वो नेगेटिव, और नीचे की तरफ जा रही है तो हमारी पॉजिटिव। ठीक है, सेक्शन के राइट साइड में अपवर्ड ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो नेगेटिव, और नीचे की तरफ वाली फोर्स हमारी पॉजिटिव। सेम ऐसे ही अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे बीम के, तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट साइड में जो आर बी फोर्स है वो कहाँ है, वो बीम को कैसे घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ ले जा रही है, तो वो हमारी पॉजिटिव होगी। और जो ये 6 किलो न्यूटन है, ये बीम को कहाँ ले जा रही है, नीचे ले जा रही है, नीचे ले जा रही है, तो इसलिए क्या होगी हमारी, ये क्लॉकवाइज होगी, और ये कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यानी कि सेक्शन के इधर जो अपवर्ड है वो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर राइट साइड में वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ऐसे ही जो यहाँ पे डाउनवर्ड है सेक्शन के राइट साइड में, वो हमारा क्या है, अभी पॉजिटिव है, लेकिन वही लेफ्ट साइड में जो डाउनवर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखिएगा आप शेयर फोर्स के। तो यहाँ हम पहले मैकेनिक्स की तरह सबसे पहले रिएक्शन निकाल रहे हैं आर ए और आर बी पे। ठीक है, आर ए और आर बी पे रिएक्शन निकालने के लिए मुझे 2 इक्वेशनें चाहिए, 2 समीकरण मैंने बनाया। पहला समीकरण बनाया वर्टिकल फोर्स बैलेंस का, वी ए इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है कि 2 फोर्स हैं आर ए और आर बी, ये ऊपर की तरफ हैं, और बाकी की जो फोर्स हैं वो नीचे की तरफ हैं। तो आर ए और आर बी तो एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि ये एक साथ काम कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लग रहे हैं, और ये जो तीनों फोर्स हैं ये नीचे की तरफ हैं, ये तीनों एक साथ हो जाएंगे। तो इसलिए आर ए और आर बी जुड़ जाएंगे एक डायरेक्शन में। हमने लिया है इनको सपोज ऊपर की तरफ, तो इक्वल टू के उधर रख लिया है, और जो नीचे की तरफ है उनको एक साथ जोड़ दिया है, 4 + 5 + 6, तो ये आया है 15 किलो न्यूटन। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। देन सेकंड इक्वेशन में बनाएंगे, मोमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए से सबसे दूर देखेंगे, तो ए से सबसे दूर जो फोर्स है हमारी वो कौन सी है, आर बी, और आर बी
का हमें मूवमेंट लेना है, तो फोर्स इनटू उसकी इससे डिस्टेंस जिसके अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, मूवमेंट ले रहे हैं ए पॉइंट के अबाउट, इसलिए आर बी इंटू उसकी ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, आर बी इंटू हमारी 4 जो टोटल लेंथ है बीम की। ठीक है, इसको हमने इक्वल टू के इधर रखा है क्योंकि ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है और बाकी सारे कहाँ हैं, ये नीचे की तरफ हैं, इसलिए इनको हमने अलग डायरेक्शन में रखा है। तो इक्वल टू के इधर लेंगे, तो सबसे पहली फोर्स है हमारी 6 फोर्स और इसकी दूरी कितनी है, ये पॉइंट से 1 + 1 + 1 3, यानी कि 6 × 3 प्लस 5 जो है उसकी डिस्टेंस कितनी है इंटू 2, ऐसे ही 4 जो है उसकी डिस्टेंस ए पॉइंट से कितनी है 4 × 1। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे आर बी की वैल्यू, आर बी की वैल्यू आई हमारी 8 किलो न्यूटन और देन हमने यहाँ से क्या किया, पहली इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दिया। तो पहली इक्वेशन में जब वैल्यू को पुट किया तो अब क्या आ गया हमारा, आर ए की वैल्यू आ गई हमारी 7 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं शियर फोर्स की। तो हम शियर फोर्स देख रहे हैं कहाँ पे, इस सेक्शन पे, एक्स सेक्शन पे अभी हम बैठे हैं और इस सेक्शन पे हम कैलकुलेट करेंगे कि शियर फोर्स कहाँ कहाँ कितनी लग रही है। तो सबसे पहले हम सेक्शन के जो है राइट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड को अभी हम भूल जाएंगे, इस एक्स सेक्शन के इस वाले पोर्शन को हम भूल जाएंगे, सिर्फ इधर इधर की साइड देखेंगे। तो जब इधर की साइड हम देखेंगे तो कौन कौन सी फोर्स आ रही है हमारी, देखो एक तो फोर्स है हमारी ये आर ए, ये कहाँ है, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ मैंने अभी बताया था, ऊपर की तरफ कैसी है, क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने उसको क्लॉकवाइज है तो क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली एक सेक्शन लिया हमने एक्स एक्स एट डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम एंड बी, बी एंड से एक सेक्शन लिया एक्स 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 साइड में। अब हम एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं फोर्सेस का, ठीक है, बीजगणितीय योग कर रहे हैं, कहाँ पे, राइट साइड ऑफ द सेक्शन, राइट साइड यानी कि ये वाला साइड पे हम जो है उसका बीजगणितीय योग कर रहे हैं बेसिकली, यानी कि जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव। तो आर ए कैसा था हमारा, क्लॉकवाइज था, उसको लिया हमने नेगेटिव, और जो 4 किलो न्यूटन है और 5 किलो न्यूटन है वो कैसे हैं हमारे, वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव। तो अगर हम अब इनको जोड़ेंगे तो 7 तो क्या हो गया नेगेटिव और 4 और 5 क्या हो गए पॉजिटिव, तो वो तो दोनों जुड़ जाएंगे, 4 + 5 9 - 7, तो ये कितना आ गया 2 किलो न्यूटन। यानी कि इस सेक्शन के इस साइड में जो हमारी शियर फोर्स का टोटल है वो कितना है हमारा 2 किलो न्यूटन। ठीक, और ये कैसा आया, पॉजिटिव आया। देन एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस करेंगे हम कहाँ पे, लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन, इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में देखेंगे हम, खाली राइट साइड को भूल जाएंगे। तो जब हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो पहली फोर्स कौन सी है हमारी, आर बी। ठीक है, आर बी कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो कैसी है ये हमारी पॉजिटिव, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आर बी = 8 किलो न्यूटन। और दूसरी फोर्स कौन सी है हमारी 6 किलो न्यूटन, ये कैसी है हमारी क्लॉकवाइज, इसको हमने लिया नेगेटिव। तो 8 हमारी क्या होगी प्लस पॉजिटिव और ये 6 हमारी कैसी होगी नेगेटिव, तो 8 - 6 = 2 किलो न्यूटन। तो सेक्शन पे अगर हम देखें तो सेक्शन के इधर भी शेयर फोर्स बराबर आ रही है और शेयर फोर्स इधर भी हमारी बराबर आ रही है। ये मेथड हमें इसलिए देखना है ताकि हम चेक कर सकें कि हमारी जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। दोनों साइड में जो शेयर फोर्स है वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में।